अध्याय 1 भाग 1 रेखाएं खिंच चुकी हैं। बाहर और भीतर के युद्ध भूमि को देखना। दृश्य 1-1-112। प्रारंभिक दृश्य। कुरुक्षेत्र की कल्पना करें। सूरज की किरणें कुरुक्षेत्र की धूल भरी जमीन पर फैल रही हैं। शंखों और युद्ध नगाड़ों की गूंज हवा में भारीपन ला रही है, जो आपकी छाती में गहराई तक कंपन करती है। जमीन हिल रही है। हजारों रथ पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उनके पहिए मिट्टी को दबा रहे हैं। घोड़े हिनहिना रहे हैं और लगामों को खींच रहे हैं। जितनी नजर जाए उतनी दूर तक सेनाएं फैली हैं। झंडे लहरा रहे हैं। हथियार चमक रहे हैं। योद्धा अपने अंतिम दिन के लिए कवच संभाल रहे हैं। यह सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, यह स्वयं धर्म है जो अग्नि में परखा जाने वाला है। एक ओर पांडव खड़े हैं, 5 भाई जिन्होंने वनवास, अपमान और विश्वासघात सहा है। उनके नेत्रों में पीड़ा भी है और दृढ़ संकल्प भी। वे केवल राज्य नहीं, न्याय, धर्म और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कौरव, 100 भाई जिनके नेता दुर्योधन हैं। उनके पीछे एक विशाल सेना है, संख्या में अधिक, गर्व में डूबी, विजय को लेकर पूर्ण विश्वास में। उसे लगता है कि सिंहासन उसका अधिकार है और कोई भी उसके सामने आए तो वह उसे रौंद देगा। अब इस दृश्य में स्वयं को रखें। अब आप इतिहास को दूर से नहीं देख रहे, बल्कि उस युद्ध भूमि के किनारे खड़े हैं। चेहरे पर शुष्क हवा का स्पर्श, सैनिकों की पसीने की गंध और घोड़ों की व्याकुल हिनहिनाहट, सब कुछ महसूस हो रहा है। अपने चारों ओर देखिए। भीष्म पितामह, वृद्ध लेकिन अडिग, हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण अब उन पौत्रों के विरुद्ध शस्त्र उठाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने गोद में खिलाया था। देखिए द्रोणाचार्य को, शस्त्रों के गुरु, जिन्होंने कभी पांडवों और कौरवों दोनों को सिखाया था, आज उन्हीं शिष्यों के सामने खड़े हैं। उनकी आत्मा कर्तव्य और प्रेम के बीच दब रही है। अब दृष्टि अर्जुन की ओर मोड़िए। वह अपने महान रथ पर खड़ा है, जिसे चला रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन उस युग का महानतम धनुर्धर, हाथ स्थिर है, पर हृदय भीतर से उलझा हुआ। उसका धर्म उसे युद्ध के लिए पुकारता है, पर आत्मा अपने ही सगे संबंधियों को मारने के विचार से कांप रही है। और श्री कृष्ण शांत, तेजस्वी, उनके होठों पर हल्की मुस्कान, पर भीतर अनंत ज्ञान। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि धर्म का वास्तविक दिशा सूचक हैं। वे जानते हैं कि युद्ध अपरिहार्य है, पर उनका कार्य है अर्जुन को जगाना, उसे उसके वास्तविक कर्तव्य की याद दिलाना। देन यदि आप उस क्षण अर्जुन होते, सेनाओं के बीच खड़े, धनुष हाथ में, क्या आप युद्ध करते या करुणा के भार से टूट जाते? यदि आप श्री कृष्ण होते, क्या मौन रहते या मार्गदर्शन करते? यदि आप भीष्म होते, क्या अपने ही पोतों के विरुद्ध शस्त्र उठाते? और यदि आप दुर्योधन होते, शक्ति के शीर्ष पर, क्या आप विवेक सुनते या अहंकार थामे रहते? नाउ भगवद गीता की यही शक्ति है। यह केवल योद्धाओं की कथा नहीं सुनाती, यह आपको उनके स्थान पर खड़ा करती है। यह फुसफुसाकर पूछती है, आप क्या करते? और फिर आपके उत्तर की प्रतीक्षा करती है। नीचे कमेंट में बताएं, आप किस भूमिका में स्वयं को देखते हैं और क्यों। दृश्य 1.1 धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन हैं, गीता की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? देन इस एक श्लोक में बहुत कुछ छुपा है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वे हमारे पुत्र नहीं कहते। यहीं से विभाजन की रेखा खिंच जाती है। नेत्रहीनता केवल शारीरिक नहीं है, यह भीतरी अंधत्व है, आसक्ति और पक्षपात से उपजी हुई। यही गीता का आरंभिक संकेत है। जब आंतरिक दृष्टि खो जाती है तो निर्णय भी धुंधले हो जाते हैं। नाउ आज भी हम वैसा ही करते हैं। मेरी टीम और उनकी टीम, मेरी सफलता बनाम उनकी सफलता। जैसे ही हम मेरा और उसका कहना शुरू करते हैं, संघर्ष जन्म लेता है। स्पष्टता की जगह पक्षपात आ जाता है। हर दफ्तर, हर घर, हर समाज एक कुरुक्षेत्र बन सकता है जब हृदय में विभाजन प्रवेश करता है। फोकस। स्वयं से पूछिए, क्या मैं विवेक से देख रहा हूं या आसक्ति से? क्या मैं भी अनजाने में मानसिक दीवारें बना रहा हूं? गीता का पहला पाठ है, अपनी आंतरिक आंखें खोलो और सोचिए, यदि आप संजय होते, क्या आप राजा को केवल वही बताते जो वह सुनना चाहता है, या पूरी सच्चाई बोलते? दृश्य 1.2 दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। संजय कहते हैं, कौरव राजकुमार दुर्योधन जब पांडवों की सेना को संगठित रूप में देखता है, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। देन इस क्षण की कल्पना करें, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है, सशक्त, सुसंगठित, संकल्पित। एक क्षण के लिए उसके भीतर संदेह उठता है,
तुरंत वह अपने गुरु के पास भागता है, सांत्वना पाने नहीं बल्कि दबाव बनाने के लिए। वह द्रोण को याद दिलाता है कि उसका प्रिय शिष्य अर्जुन अब उसका दुश्मन है। यह एक परोक्ष चेतावनी है, मुझे मत भूलो। उसका भय उसके अभिमान के कवच में छिपा है। नाउ हम भी क्या ऐसा ही नहीं करते? जब भीतर कमजोरी होती है तो हम उसे घमंड से ढकते हैं। जब हार का डर सताता है तो हम दूसरों पर दबाव बनाते हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। दुर्योधन केवल कुरुक्षेत्र में नहीं है, वह हमारे भीतर भी है, जब हम अधिकार, पद या नियंत्रण से सुरक्षा तलाशते हैं। फोकस। इस दृश्य का पाठ साफ है। डर से पैदा हुआ नेतृत्व टिकता नहीं। जब आप दूसरों से वफादारी चाहते हैं तो पूछिए, क्या आप उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं या दबाव? असली शक्ति आदर पाने में है, आदेश देने में नहीं। सोचिए, यदि आप दुर्योधन होते तो क्या आप विनम्रता से ज्ञान लेते या अहंकार के कवच में रहते? दृश्य 1.3, 1.4 महान योद्धाओं के नाम लेना। दृश्य दुर्योधन पांडवों की ओर खड़े महान योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। भीम, अर्जुन और अन्य जो धनुर्विद्या और युद्ध कौशल में पारंगत हैं। उसके शब्द प्रशंसा जैसे लगते हैं, पर उनके भीतर चिंता छिपी हुई है। देन यह दृश्य बहुत रोचक है। युद्ध भूमि पर खड़ा दुर्योधन, जो अहंकार से भरा हुआ है, लगातार अपने शत्रुओं की ताकतें गिनाता जाता है। वह भीम की ताकत, अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या और सत्यकी तथा द्रुपद जैसे वीरों की बहादुरी को सामने लाता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके दिल को पहले ही आभास हो चुका है, पांडव भले ही संख्या में कम हों, पर उनके पास लक्ष्य है, कारण है, धर्म है। दुर्योधन के पास संख्या है, लेकिन पांडवों के पास आत्मा है। वह जैसे अनजाने में अपने भय को स्वीकार कर रहा है, उनके गुणों को उजागर करके। द्रोणाचार्य चुपचाप सुनते हैं। शायद वे अपने शिष्य की बेचैनी को शब्दों के पीछे पड़ रहे हैं। नाउ क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जब हम भीतर से असुरक्षित होते हैं, तब हम दूसरों की ताकतों का बखान करने लगते हैं। वो कितनी टैलेंटेड है, वो टीम तो बहुत स्ट्रांग है, उनकी किस्मत अच्छी है। हम तुलना करते हैं, चिंता करते हैं और अपने ही भय को पोषित करते हैं। लेकिन तुलना से विजय नहीं मिलती, वह केवल हमारी ऊर्जा को चूस लेती है। दुर्योधन की तरह हम भी युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। फोकस। पाठ सीधा है, अपने भय को बढ़ाकर प्रतियोगिता को महिमा मत दो। दूसरों की ताकत का सम्मान करो, लेकिन अपनी ताकत मत भूलो। गीता हमें याद दिलाती है कि सफलता ईर्ष्या या डर से नहीं, बल्कि धर्म के साथ जुड़ने से मिलती है। आज सोचें, क्या आप दूसरों की शक्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या अपनी संभावना पर? कमेंट में बताइए, अपने जीवन की युद्ध भूमि में आप कौन सी शक्ति को अपना हथियार बनाना चाहते हैं? दृश्य 1.5, 1.6 दुर्योधन और नाम गिनाता है। दृश्य दुर्योधन आगे बढ़ता है और पांडव पक्ष के और भी वीरों के नाम लेता है। विराट, द्रुपद, अभिमन्यु जैसे योद्धा, जिनके भीतर साहस और भाग्य दोनों हैं। नामों की सूची लंबी होती जाती है और दुर्योधन की चिंता भी। देन कल्पना कीजिए, दुर्योधन की आवाज का स्वर, गुरुजी देखिए देखिए कितने ज्यादा हैं वे लोग। उसके शब्द द्रोण का ध्यान युद्ध की बाहरी तस्वीर पर खींचना चाहते हैं, लेकिन असल में वे उसकी भीतरी घबराहट को उजागर कर देते हैं। हर नाम जो वह बोलता है, उसके आत्मविश्वास में एक कांटा चुभ होता है, जैसे वह अपने मन में पांडवों की सेना को असली से भी बड़ी बना रहा हो। डर की यही ताकत होती है, वह शत्रु को बढ़ा देता है और स्वयं को छोटा कर देता है। नियंत्रण का मुखौटा पहनकर दुर्योधन के भीतर डर की धड़कन और तेज होती जा रही है। नाउ क्या हम भी जीवन में ऐसा नहीं करते? जब समस्याएं बढ़ती हैं तो हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। मेरे पास बिल हैं, डेडलाइंस हैं, पारिवारिक तनाव है, सेहत भी बिगड़ रही है। जितना हम उन्हें बोलते हैं, उतनी ही बड़ी वे हमारे दिमाग में बन जाती हैं। हम अपनी शक्ति समस्याओं को दे देते हैं, समाधान को नहीं। हम दुर्योधन जैसे बन जाते हैं, पहले विचार में हारते हैं, फिर कर्म में। फोकस। गीता हमसे कहती है, समस्या को मत बढ़ाओ, समाधान को बढ़ाओ। डर की नहीं, शक्ति की बात करो। याद रखो, वही मन जो समस्याओं को बढ़ा सकता है, वही साहस को भी बढ़ा सकता है। आज निर्णय लें, आप किसको ज्यादा आवाज देंगे, अपने अवरोधों को या अपने अवसरों को? नीचे कमेंट करें। आप जीवन में किस पक्ष को बल देना चाहते हैं? दृश्य 1.7 दुर्योधन अपने सेनापति गिनाता है। दृश्य दुर्योधन कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, हमारी सेना के विशिष्ट नायकों को देखो। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पराक्रमी पुत्र। देन अब कल्पना कीजिए, दुर्योधन अपने गुरु के सामने तनकर खड़ा है, पर उसकी आंखों में चिंता छिपी है।
वह अपनी सेना की ताकत का बखान करने लगता है, एक एक नाम को गिनाते हुए। भीष्म, जो अपनी प्रतिज्ञा से अडिग हैं। कर्ण, जिसकी मित्रता तर्क से भी अधिक तेज जलती है। कृपाचार्य, सदा स्थिर। अश्वत्थामा, अपने गुरु का अग्निमय पुत्र। विकर्ण, जो अब भी न्याय की भावना रखता है। और सोमदत्त का पुत्र, जो वीरता के लिए प्रसिद्ध है। दुर्योधन इन नामों को जैसे कोई मंत्र की तरह दोहरा रहा है, मानो ये नाम उसके भीतर साहस जगा दें। लेकिन इन शब्दों के नीचे एक असुरक्षित सच्चाई है। वह स्वयं को और अपने गुरु को याद दिला रहा है कि हमारे पास भी ताकत है। यह उस व्यक्ति की पुकार है जो सामने के दृश्य से डर रहा है। नाउ, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जब संदेह हमारे भीतर होता है तो हम अपनी उपलब्धियों, संपर्कों और चीजों की सूची दिखाते हैं, जैसे मैंने ये किया है, मुझे ये लोग जानते हैं, मेरे पास ये डिग्रियां हैं। हम रेज्यूमे, सोशल सर्कल, टाइटल दिखाते हैं, पर भीतर की आवाज को दबाने के लिए जो कहती है, कहीं मैं काफी नहीं हूं। दुर्योधन की तरह हम भी कभी कभी बाहरी पहचान के कवच से अपनी असुरक्षा को ढकते हैं। फोकस, सच्ची ताकत नामों, ट्रॉफियों या पदों में नहीं होती। वह उस शांति में होती है जब ये सब छिन जाएं, तब भी भीतर स्थिरता बनी रहे। दूसरों से मान्यता लेने से पहले पूछिए, क्या मैं अकेला भी खड़ा रह सकता हूं? अगर आप दुर्योधन की जगह होते तो क्या आप दूसरों की महानता दोहराकर साहस पाते या भीतर की स्थिरता खोजते? दृश्य 1.8, दुर्योधन की पूरी सेना। दृश्य, दुर्योधन आगे कहता है, और बहुत से अन्य वीर योद्धा मेरे लिए जीवन त्यागने को तत्पर हैं। वे सभी विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। देन कौरव राजकुमार अब भी अपनी बात खत्म नहीं करता। वह हाथ फैलाकर विशाल सेना की ओर इशारा करता है और कहता है, सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, असंख्य अन्य भी मेरे पीछे खड़े हैं। हर कोई मरने को तैयार है, हथियारों से सजे हैं और निपुण हैं। उसके शब्द आत्मविश्वास में रंगे हैं, लेकिन सोचिए, हकीकत क्या है? यह सेना ऐसे लोगों से भरी है जिनके अपने भय, संदेह और पीछे छूटे परिवार हैं। दुर्योधन उनकी बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है ताकि खुद को साहसी महसूस करा सके। यह वह राजा है जिसे अपनी ताकत चिल्लाकर बोलनी पड़ती है, क्योंकि चुप्पी में उसके संदेह की गूंज बहुत तेज होती है। नाउ, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जब भीतर संदेह होता है तो हम बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मेरी टीम बेस्ट है, मेरी कंपनी अजेय है, मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन जीवन परीक्षा लेता है और उस समय केवल सच्चाई और आंतरिक ताकत टिकती है। जब वफादारी खरीदी गई हो या डर से आई हो तो वह पहली आंधी में उड़ जाती है। केवल वही टिकती है जो धर्म में जमी हो। फोकस, सच्ची शक्ति संख्या में नहीं, गुणवत्ता में होती है। एक व्यक्ति जो सत्य से जुड़ा हो 1000 को चुनौती दे सकता है जो अहंकार में अंधे हैं। आज सोचिए, आपके आसपास लोग वाकई आपके साथ हैं या डर और सुविधा से? अगर आज कोई संघर्ष सामने आए तो कौन आपके साथ खड़ा रहेगा? दृश्य 1.9, कौरव सेना की ताकत। दृश्य, दुर्योधन घोषणा करता है, हमारी शक्ति असीम है क्योंकि हमें भीष्म की रक्षा प्राप्त है, जबकि उनकी शक्ति सीमित है क्योंकि वह भीम पर आधारित है। देन अब दुर्योधन की बातों का असली स्वरूप सामने आता है। वह कहता है, हमारी शक्ति असीम है क्योंकि भीष्म हमारे साथ हैं। वह पांडवों की शक्ति को छोटा बताता है, कहता है कि उनकी शक्ति केवल भीम पर आधारित है। लेकिन रुकिए, क्या दुर्योधन खुद इस बात पर विश्वास करता है? युद्ध भूमि में हर कोई जानता है भीम की ताकत, अर्जुन की धनुर्विद्या। दुर्योधन अपने डर को अतिशयोक्ति में छुपा रहा है। उसकी बातें आत्मविश्वास नहीं बल्कि छलावरण है। वह अंधेरी गली में सीटी बजाते व्यक्ति की तरह है जो खुद को यकीन दिलाना चाहता है कि वह नहीं डर रहा। नाउ, हम भी ऐसा करते हैं, दूसरों को कम आंकते हैं और खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि हमारा नाजुक अहंकार बचा रहे। हम कहते हैं, ये तो मेरे लिए आसान है, वो तो मेरे सामने कुछ नहीं, और बाद में समझ आता है कि घमंड ने आंखें बंद कर दी थी। दुर्योधन हमें सिखा रहा है कि क्या नहीं करना है। सत्य पर खड़े लोगों की ताकत को कभी हल्के में मत लो। फोकस, यहां सीख है विनम्रता। दूसरों से अपनी तुलना घमंड से नहीं, ईमानदारी से करो। सच्चे योद्धा विरोधियों को नीचा नहीं दिखाते, वे उनका सम्मान करते हैं। जब आप चुनौती का सामना करते हैं तो क्या आप विनम्रता से तैयारी करते हैं या आत्मविश्वास के मुखौटे के नीचे डर छुपाते हैं? नीचे बताइए, अगर आप दुर्योधन होते तो क्या गर्व से चिल्लाते या एकाग्रता से तैयारी करते? दृश्य 1/10, दुर्योधन की भीष्म पर चिंता। दृश्य, दुर्योधन स्वीकार करता है, इसलिए तुम सब अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर विशेष रूप से भीष्म की रक्षा करो। देन अब ध्यान दें,
इतना घमंड करने के बाद अचानक दुर्योधन की असली चिंता सामने आ जाती है। वह क्यों सबको कहता है कि भीष्म की रक्षा करो, वही भीष्म जो अजेय हैं, क्योंकि वह जानता है भीष्म वृद्ध हैं, व्रतों से बंधे हैं और उनका हृदय पूरी तरह कौरवों के साथ नहीं है। वह भीष्म की कमजोरी से डरता है, चाहे उनकी शक्ति की प्रशंसा करता हो। यही डर का विरोधाभास है। वह सबसे मजबूत शब्दों से भी रिसने लगता है। दुर्योधन योद्धाओं से भीष्म को घेरने की विनती करता है, क्योंकि उसके बिना वह खुद को युद्ध में नग्न महसूस करता है। नाउ हम भी कितनी बार अपनी निर्भरता को अधिकार के मुखौटे में छिपाते हैं। एक नेता बाहर से ताकतवर दिखता है, लेकिन भीतर किसी एक व्यक्ति, सिस्टम या सहारे पर टिका होता है। जब वह सहारा हिलता है तो भीतर घबराहट उठती है। दुर्योधन हम सब में है, जो डर को नियंत्रण से छुपाता है, जो बाहर से किसी की प्रशंसा करता है लेकिन भीतर उनकी अनुपस्थिति से कांपता है। फोकस। उधार की ताकत कभी सच्ची ताकत नहीं होती। अपने सहारे की रक्षा करना अस्थायी सुरक्षा दे सकता है, लेकिन सच्चा साहस तब आता है जब आप बिना सहारे के खड़े हो सकें। खुद से पूछिए, क्या आप किसी एक व्यक्ति, एक नौकरी या एक परिस्थिति पर बहुत ज्यादा टिके हुए हैं? अगर वह सहारा हट जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए और कमेंट में बताइए, क्या आप दुर्योधन की तरह घबरा जाएंगे या अपने धर्म में विश्वास रखेंगे? Scene 1.11 Warriors respond with enthusiasm। दृश्य 1.11 योद्धा उत्साह से प्रतिक्रिया देते हैं। दृश्य संजय वर्णन करता है, तब कौरव सेना के पराक्रमी योद्धा अपने शंख बजाते हुए और शस्त्र उठाते हुए दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए एक स्वर में गर्जना करते हैं। देन क्या दृश्य है! युद्धभूमि शंखों की आवाज से कांप उठती है। तलवारें, भाले, धनुष सब सुबह की धूप में चमकते हैं। सैनिकों की गर्जना गूंज बन जाती है। वे दुर्योधन के हृदय में छिपे भय को साहस की ध्वनि से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह आवाज शत्रु से ज्यादा उनके अपने डर को शांत करने के लिए है। उन्हें खुद को शक्तिशाली महसूस कराना है, एक निश्चितता का माहौल बनाना है। लेकिन आवाज सच्चाई को नहीं बदल सकती। भीतर हर सैनिक जानता है कि शायद वह घर कभी न लौट पाए। नाउ हम भी ऐसा ही करते हैं जब चुप्पी भारी लगती है। हम बातचीत में शब्दों से भर देते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन देते हैं, ताकत दिखाने के लिए जब भीतर अनिश्चितता होती है। तेज आवाज अक्सर डर का नकाब होती है, असली आत्मविश्वास धीरे बोलता है। फोकस। सवाल यह है, क्या आप इसलिए गरज रहे हैं क्योंकि आप मजबूत हैं या क्योंकि आप डरे हुए हैं? शक्ति को चिल्लाने की जरूरत नहीं, वह शांति से चमकती है। सोचिए, जब आप डरते हैं तो क्या आप उसे आवाज से छिपाते हैं या शांति से सामना करते हैं? कमेंट करें। अगर आप उन सैनिकों में होते तो आपका शंख साहस की आवाज होता या डर की ढाल? सीन 1.12 भीष्म ब्लोज हिज कॉन्श। दृश्य 1.12 भीष्म ने अपना शंख बजाया। दृश्य संजय वर्णन करता है, फिर भीष्म, कुरुवंश के सबसे वृद्ध और पराक्रमी, ने अपने महान शंख को बजाया, जिससे पांडवों के हृदय कांप उठे। देन और अब निर्णायक क्षण। भीष्म, कौरवों की स्तंभ समान उपस्थिति, अपना शंख उठाते हैं। एक गहरी सांस लेकर वह उसे बजाते हैं। आवाज तूफान की तरह युद्धभूमि में गूंजती है। धरती हिलती सी लगती है, आकाश फटता सा। संजय कहते हैं, पांडवों के दिल दहल उठे। सोचिए, वही व्यक्ति जिसने दोनों पक्षों को पाला है, अब एक पक्ष के खिलाफ खड़ा है। उसका शंख केवल ध्वनि नहीं था, वह नियति का ऐलान था कि युद्ध अब वास्तव में शुरू हो चुका है। नाउ जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब वापसी का कोई मार्ग नहीं होता, जैसे किसी कागज पर हस्ताक्षर करना, हां या न कहना, या कोई दरवाजा बंद होना। भीष्म का शंख ऐसा ही एक क्षण था। एक बार बजा, वापसी संभव नहीं थी। हम सभी अपने अपने शंख क्षणों से गुजरते हैं, ऐसे निर्णय जो ऐलान करते हैं अब युद्ध शुरू हो चुका है। फोकस। सवाल यह है, जब आपका निर्णायक क्षण आएगा तो क्या आप स्पष्टता से अपना शंख बजाएंगे या डर से हिचकेंगे? भीष्म ने अपने व्रत की पीड़ा जानते हुए भी शंख बजाया। आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करें। आपके जीवन का शंख क्षण क्या है जब पीछे मुड़ना अब विकल्प नहीं रहा? पहले 12 श्लोकों पर मनन, भीतरी युद्धभूमि की शुरुआत। हमने एक साथ भगवद गीता के पहले 12 श्लोकों की यात्रा की है, और क्या अद्भुत मंच तैयार हुआ है। यह केवल एक युद्धभूमि नहीं है, बल्कि यह मन की रणभूमि है, जहां अहंकार और विनम्रता, भय और साहस, कर्तव्य और संशय सब टकराते हैं। जरा सोचिए, हमने क्या क्या देखा। धृतराष्ट्र का पहला सवाल सत्य के लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्रों की चिंता से भरा हुआ। दुर्योधन
अहंकार की कवच में लिपटा, लेकिन भीतर डर से कांपता हुआ अपने गुरु द्रोण से मान्यता की भीख मांगता है। भीष्म, जो अपने शंख की तेज ध्वनि से सेनाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस दुख को भी छुपाते हैं कि उन्हें उन्हीं के खिलाफ लड़ना है जिन्हें उन्होंने कभी गोद में खिलाया था। और फिर पांडव, शांत, स्थिर, धर्म में रचे बसे। वे वाणी से नहीं बल्कि अपने शंखों की गर्जना से जवाब देते हैं, एक गर्जना जो न्याय और धर्म की घोषणा करती है। इन क्षणों में केवल इतिहास नहीं लिखा गया, बल्कि यह हर दर्शक के लिए एक दर्पण बन गया। हर चरित्र हमारे भीतर का एक पहलू है। धृतराष्ट्र की दृष्टिहीनता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है, जब मोह सत्य पर भारी पड़ता है। दुर्योधन केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि हमारे भीतर का वह स्वभाव है जो असुरक्षा को घमंड में छुपाता है। भीष्म केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि वह हिस्सा है जो हृदय की पुकार को दबाकर केवल कर्तव्य निभाता है, भले ही अंतरात्मा रो रही हो। और पांडव, वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हमारा उद्देश्य धर्ममय हो तो हमें बहस करने की जरूरत नहीं, हमारा चरित्र ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप कुरुक्षेत्र में होते तो आप कौन होते? क्या आप धृतराष्ट्र होते, मोह में डूबे, पक्षपात से ग्रस्त? क्या आप दुर्योधन होते, डर को अधिकार के पीछे छुपाते हुए? क्या आप भीष्म होते, कर्तव्य निभाते हुए लेकिन भीतर द्वंद्व में जकड़े हुए? या आप अर्जुन और पांडवों की तरह होते, सत्य में अडिग लेकिन जिम्मेदारी के भार से झुके हुए? यही तो गीता की विलक्षणता है। यह केवल राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर की कहानी है। यह एक दर्पण है जो कहता है, ध्यान से देखो, यह तुम हो, यह निर्णय तुम्हारे हैं। आज का आत्मचिंतन। जीवन हमें बार बार कुरुक्षेत्र में लाता है, हमारे कार्यस्थलों में, रिश्तों में, परिवारों में और सबसे ज्यादा हमारे अंदर। और जैसे इन योद्धाओं ने चुनाव किया, हमें भी करना होता है। क्या हम भय, अभिमान और मोह से चलेंगे या स्पष्टता, विनम्रता और सत्य से? जैसे ही हम पहले 12 श्लोकों की यात्रा के इस पड़ाव पर रुकते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज के दिन आप किस पात्र की छाया अपने भीतर पहचानते हैं? कमेंट करें। हो सकता है आपका उत्तर आपको चौंकाए और किसी और को उनके जीवन की दिशा भी दिखा दे। यह तो बस शुरुआत है। मानव इतिहास का सबसे महान संवाद अब शुरू होने वाला है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ अर्जुन को नहीं झकझोरेगा, वह हम सबको भीतर से जागृत कर देगा।